अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं रमजान की सबसे कीमती, सबसे ताकतवर रात के बारे में। जी हाँ, लैलतुल कद्र, एक ऐसी रात जो वाकई किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक रात, सिर्फ एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक ऐसी रात जिसमें किए गए आमाल आपके गुनाहों को मिटा सकते हैं और आपके दर्जात को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। यही तो लैलतुल कद्र का वादा है। इस बात का मतलब पता है क्या है? एक रात में की गई इबादत का सवाब 80 साल से भी ज्यादा की मुसलसल इबादत के बराबर है। ये अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से हमारे लिए कितना बड़ा, कितना अजीम तोहफा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादा तो देखें, मुकम्मल मग़फ़िरत, यानी जिंदगी भर की सारी गलतियां, सारी कोताहियां सिर्फ एक रात की सच्ची इबादत और तौबा से मिटाई जा सकती हैं। इससे बड़ी उम्मीद भला और क्या हो सकती है? लेकिन असल मसला ये है कि बहुत से लोग इस सुनहरे मौके से फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। दिल में नीयत तो होती है इबादत करने की, दुआ मांगने की, लेकिन कोई प्लान नहीं होता। और नतीजा, रात तेज़ी से गुजर जाती है और आखिर में एहसास होता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले और सबसे अहम कदम से शुरू करते हैं, यानी रात के आगाज की हिफाजत करना। अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। देखें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लैलतुल कदर इशा या आधी रात के बाद शुरू होती है। नहीं, ये मुबारक रात मगरिब की अजान के साथ ही, यानी सूरज डूबते ही शुरू हो जाती है। और यही वो वक्त है जहां सबसे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इफ्तार के बाद जब हम सब रिलैक्स कर रहे होते हैं तो अक्सर ज़ुबान काबू में नहीं रहती। फजूल बातें, गीबत या कोई भी ऐसी बहस जो अल्लाह को नापसंद हो, वो इस कीमती रात की सारी बरकत को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकती है। अच्छा, जब हमने रात की शुरुआत को फजूल बातों से बचा लिया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी बुनियादी नमाजों पर फोकस करना, जो इस पूरी रात की इबादत की बुनियाद हैं। ये हदीस तो सुबहान अल्लाह, वाकई हैरान कुन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी उसने गोया आधी रात इबादत की, और फिर जिसने फजर भी जमात से पढ़ ली उसने गोया बाकी आधी रात भी इबादत में गुजारी। अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगाइए। तो मतलब बिल्कुल साफ है, पूरी रात का सवाब पाने के लिए बस ये 2 आसान काम करने हैं। पहला, इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पक्की कर लें, और दूसरा, जब तरावीह या क़ियामुल लैल पढ़ रहे हों तो इमाम के सलाम फेरने तक उनके साथ रहें। चलें, फ़र्ज़ नमाजों की बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब आते हैं उस ख़ास दुआ की तरफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इन रातों के लिए हमें सिखाई है। एक छोटी सी लेकिन इंतहाई जामे और ताकतवर दुआ। इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस सवाल से लगाएं। उन्होंने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे वो कीमती घड़ी मिल जाए तो मैं अपने रब से मांगने के लिए बेहतरीन अल्फाज कौन से इस्तेमाल करूं? और ये थे वो खूबसूरत अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी कमाल की दुआ है। इसमें अल्लाह के नाम अल-अफ़ू का वास्ता है, जो ना सिर्फ गुनाह माफ़ करता है बल्कि उसके असरात और निशानात तक मिटा देता है। इस दुआ को तो बस अपनी ज़ुबान पर जारी कर लें। अगला उसूल यह है कि रात को सिर्फ एक ही काम तक महदूद नहीं रखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को जिंदा करते थे, यानी उन्हें तरह तरह की इबादत से सजा देते थे। इस रात को मुख्तलिफ आमाल से भर दें। कुछ देर नमाज पढ़ें, फिर थोड़ी देर कुरान की तलावत करें, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगें, फिर जिक्र करें, और अगर मौका मिले तो सदका भी दें। इस तरह आपकी इबादत में एक ताजगी रहेगी। ऐसा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिल और दिमाग थकते नहीं हैं, बोरियत नहीं होती। जब आप एक अमल से दूसरे अमल की तरफ जाते हैं तो आपका दिल मुसलसल अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है, जिंदा रहता है। और अब आखिरी उसूल, जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा अहम है, अपनी सारी कोशिशों, सारी इबादतों की हिफाजत करना। इतनी मेहनत करने के बाद इसे ज़ाया होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है। 1 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं और कब आधा घंटा गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इन रातों का मकसद ही दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ना है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस बात की संगीनी का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाने वाला था कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, लेकिन बाहर 2 लोगों की आपस में बहस हो रही थी, जिसकी वजह से वो इल्म उठा लिया गया।
سوچیں، ایک چھوٹی سی بحث یا اختلاف کتنے بڑے خیر سے محروم کر سکتا ہے۔ تو اصل بات مقدار کی نہیں، کیفیت کی ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی گنتی نہیں دیکھتا، وہ دل کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص صرف چند منٹ دعا مانگے، لیکن اس کا دل پوری طرح حاضر ہو، اور اللہ کے نزدیک اس کی وہ دعا گھنٹوں کی بے دھیان عبادت سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ان قیمتی لمحات کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ حاضر رکھنے کے لیے ہمارا کیا پلان ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، ایک رات کی سچی کوشش واقعی پوری زندگی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔